17 फरवरी 2026 फागुन महीने की अमावस्या के दिन लगने जा रहा है भारी सूर्य ग्रहण। आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी यह भी जानेंगे कि कौन सी राशि पर यह सबसे ज्यादा असर कर रहा है। महिला, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को किस तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप जानते होंगे सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता है और हमारे आसपास विराजित होते हैं। ऐसे में अगर ग्रहों के राजा सूर्य भगवान को ही ग्रहण लगता है तो इसका सीधा असर मन, मस्तिष्क और सीधे मानव जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। नवग्रहों की दशा इससे बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं जीवन इससे सीधा प्रभावित होता है। खासतौर पर गर्भवती महिलाएं जो कि विशेष तौर पर अभी गर्भ धारण किए हुए हैं, उन्हें सूर्य ग्रहण में अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। भले ही ग्रहण लगे या ना लगे, परंतु सीधा प्रभाव मन, मस्तिष्क और नवग्रहों की दशा पर और मानव जीवन पर ग्रहण का पड़ता है, क्योंकि सूर्य भगवान तो एक ही है, वह ब्रह्मांड में भले ही किसी भी स्वरूप में विराजित हो। ऐसे में 17 फरवरी 2026 आ ही गई है और सबसे श्रेष्ठ दिन है, क्योंकि इस दिन फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और अमावस्या पितरों को समर्पित है। तो आपको कैसे अमावस्या के निमित्त सूतक का ध्यान रखना है, पूरा सुनिएगा। सबसे पहले कौन सी राशि पर यह असर पड़ने वाला है सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि शास्त्रों में, पंचांग में लिखा गया है कि फागुन अमावस्या यानी 17 तारीख को लगने वाला जो सूर्य ग्रहण है, यह ग्रहण सबसे पहले लगेगा कुंभ राशि पर। सीधे यह कुंभ राशि के जातकों पर अपना असर डालने वाला है और धनिष्ठा नक्षत्र में यह घटित होने वाला ग्रहण है। आप अपनी राशि कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपकी राशि अनुसार संपूर्ण उपाय इत्यादि बतलाए जाए। तो खास तौर पर कुंभ राशि के जातकों को अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक तो अमावस्या जिस पर राशि परिवर्तन भारी स्वरूप में होता है और नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से ब्रह्मांड में संचार करती है। ऐसी अवस्था में हालांकि हर एक जो राशि के जातक है उन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, परंतु कुंभ राशि के जातक जो कि विशेष तौर पर धनिष्ठा नक्षत्र में इस बार यह ग्रहण घटित हो रहा है, विशेष आवश्यकता है ध्यान रखने की। ऐसे में ग्रहण का समय जरूर जान लीजिए। 17 फरवरी 2026 को ग्रहण शुरू होगा दिन में 3:26 से और यह 17 फरवरी की शाम 7:57 के आसपास तक रहेगा। कुल मिलाकर 2-3 घंटे के आसपास का यह समय है जब सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से होगा। ऐसे में जैसा मैंने आपको विदित कराया, खासतौर पर कुंभ राशि के जातकों को विशेष सावधानी रखनी है और गर्भवती महिलाओं को भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के जातकों के साथ साथ मेष राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक और सिंह राशि और तुला और साथ ही धनु, यह 4 राशियों को भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाहन चलाते हुए या किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए जाते हुए भगवान का नाम, खास तौर पर महादेव की आराधना कर ही महादेव से आप प्रार्थना कर घर से निकले। ग्रहण खत्म होने के बाद हर एक जातक को सूर्य से संबंधित चीजें जैसे कि लाल, जो हमारे पास मसूर की दाल होती है, तांबे का कोई सिक्का, तांबे का लोटा, लाल वस्त्र, लाल रंग की चीजों का दान करना चाहिए। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला या स्वयं हर एक व्यक्ति, खासतौर पर कुंभ राशि के जातकों को तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना ही चाहिए और लाल रंग की चीजों का दान भी करना ही चाहिए। साथ ही जैसा मैंने आपको विदित कराया, मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह, तुला और धनु राशि के जातकों को भी ग्रहण का प्रभाव भले ही भारत में हो न हो, आपको दान करनी चाहिए। इस बार जैसा मैंने बताया 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण का समय 3:26 से दोपहर में यह रहेगा 7:37 के आसपास। ऐसे में यह ग्रहण कहां कहां लगने जा रहा है सुनिएगा। सूर्य ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा, परंतु इसका असर जरूर होगा। खासतौर पर गर्भवती महिला, सूर्य ग्रहण का जो असर दिखाई देने वाला है वह साउथ अफ्रीका में दिखाई देने वाला है, जिम्बाब्वे में दिखाई देने वाला है, तंजानिया में दिखाई देने वाला है और साथ के साथ अटलांटिका, दक्षिणी अमेरिका और जो है विशेष तौर पर चिली, अर्जेंटीना, जो मैंने स्क्रीन पर दिए हैं, इन स्थानों पर दिखाई देने वाला है। जो भी इस वीडियो को वहां से सुन रहे हैं, आप अपना विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं सूतक की, तो सूतक भारत में लागू नहीं होता। जैसे कि आप जानते होंगे, सूतक काल का समय 6 घंटे पहले या कई बार 12 घंटे पहले भी आरंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में सूतक इस बार मान्य नहीं है। पितरों के निमित्त जो दान, पुण्य, पूजा पाठ के काम होंगे वह निश्चित रूप से 17 तारीख को किए जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु गर्भवती महिलाएं भारत में दिखाई दे या न दिखाई दे, भारत में सूतक का असर नहीं होगा। भारत में सूतक दिखाई भी नहीं देखा, परंतु नवग्रहों की दशा
कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण लगा है तो सूर्य भगवान तो वही है, सूर्य भगवान को असर हुआ है, वह दूषित हुए हैं, वह पीड़ा कष्ट में है, तो सीधा इसका असर मन मस्तिष्क पर पड़ता है, नवग्रहों की दशा पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में जैसा मैंने आपको विदित कराया, मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला, धनु और साथ के साथ आप सब जानते होंगे जो मैंने राशि आपको बताई, कुंभ राशि, इनको तो विशेष दान पुण्य की आवश्यकता ही है। साथ के साथ आप सभी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें खास तौर पर कई स्थानों में आपने देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा, अपने शरीर में पेट के जो गर्भवती महिलाएं हो वह गौ माता का गोबर लगा लेती हैं थोड़ा सा, जिससे कि संतान की रक्षा हो। अपनी साड़ी या चुन्नी के पल्ले पर तुलसी के पत्ते बांध लिए जाते हैं जिससे कि संतान की रक्षा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप किया जाता है। चंदन की 3 रेखाएं अपने पेट पर लगाई जाती है ताकि संतान की सुरक्षा बनी रहे और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव किसी भी स्वरूप पर गर्भवती महिला और किसी भी राशि के जातकों पर ना हो। तो इसके लिए आपको सुरक्षा करने की जरूर से आवश्यकता है। गर्भवती महिला, जैसे मैंने विदित कराया, भले ही भारत में इसका सूतक लागू नहीं है, असर नहीं भी दिखाई देता है, तो भी आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता होती ही है। कई तरह के तंत्र मंत्र भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में किए जाते हैं जिसका सीधा असर मन मस्तिष्क पर पड़ता है। बड़े बूढ़े व्यक्ति यही कह के गए हैं कि भले ही भारत में यह सूतक नहीं दिखाई देगा, भले ही यह दिखाई ना दे, किसी भी स्वरूप में इसका प्रभाव न हो, परंतु ग्रहों की चाल ढाल बदलती है। अमावस के दिन नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित करती है, तो आप सभी को अपना ध्यान रखना है और अपने आसपास आप हनुमान चालीसा रखें, छुरी चाकू इत्यादि का इस्तेमाल ना करें, सीधे सूर्य भगवान की रोशनी में न जाएं। साथ के साथ आप अपने आसपास भगवान जी की कोई पुस्तक या उनके मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। अपने शरीर की लंबाई के अनुसार एक धागा किसी स्थान पर बांध कर रख दीजिए और बाद में उसे स्पर्श कर किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं तो शारीरिक विकृतियों से छुटकारा मिलता है। तो इस तरह से मैंने आपको सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 की संपूर्ण और सटीक जानकारी दी, जो कि आपके बहुत काम की बात है। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है तो डरने चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी सुरक्षा रखी जाए तो इसका सीधा असर तो जीवन पर पड़ता ही है। भगवान का नाम जाप करें, सूतक का कोई प्रभाव नहीं है, फिर भी गर्भवती महिला और इन जातकों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।